प्रमेय 6.6 ये प्रमेय जो है बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, तो हो सकता है इस साल आप लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाए, एग्जाम में आने का चांसेस इसका ज़्यादा है, इसलिए प्रमेय पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस प्रमेय का स्टेटमेंट क्या चीज़ है। आराम से पढ़िए, चीज़ों को समझिए। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, इस चीज को आप प्रूफ करें। मतलब यदि आपके पास दो समरूप त्रिभुज हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालोगे तो उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुज यदि आपको दे दिया जाए तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात यदि आप निकालोगे ना, तो उनके संगत भुजा, जैसे संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है या संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, दोनों एक ही चीज हो गया। तो चलो हम पहले डायग्राम बनाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। इतना तो कंफर्म हो गया कि अपने पास दो त्रिभुज है। कितना त्रिभुज है? तो दो त्रिभुज आपको लेना पड़ेगा। कितना त्रिभुज लेना पड़ेगा? तो चलो दो त्रिभुज हम ले लेते हैं। एक ये वाला त्रिभुज हो गया और दूसरा हम ले लेते हैं ये वाला त्रिभुज, ये वाला। अब दोनों का हम कुछ नाम दे देते हैं। तो इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं हम ए बी सी, और इसका नाम दे देते हैं हम डी ई और एफ दे देते हैं। अब ये दो त्रिभुज है और इस प्रमेय के आधार पर इसके अनुसार ये दोनों समरूप है। क्या चीज है? तो अब हम लिखते हैं, दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, इतना दे चुका है। अब आप बताओ, यदि ये दो त्रिभुज समरूप है तो क्या क्या हो सकता है? इसके संगत भुजा का अनुपात बराबर हो सकता है और इसके संगत कोण क्या हो सकते हैं? बराबर हो सकते हैं। तो जब ये समरूप है तो इतना तो हम लिख ही सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि ए बी का संगत कौन होगा? डी, तो ए बी बाई डी ई बराबर होगा बी सी का संगत कौन हो जाएगा? तो बी सी बाई ई एफ, बी सी बाई ई एफ, और ए सी का संगत कौन हो जाएगा? तो ए सी बाई ई एफ, इतना तो लिख सकते हैं। तथा तथा संगत कोण क्या होंगे? तो कोण ए का संगत कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी के, कॉमा बी का संगत कौन हो जाएगा? ये बी हो जाएगा ई के बराबर। तो कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ई के बराबर, और सी का संगत कौन हो जाएगा? तो कोण सी बराबर हो जाएगा कोण एफ। इतना हम लिख सकते हैं। इतना इसको हम एक मान लेते हैं, जरूरत पड़ेगा तो लिखेंगे समीकरण एक से। अच्छा, अब कह रहा है कि यदि ये समरूप है, फिर अब स्टेटमेंट देखो, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब ये दोनों समरूप है तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात यदि निकालोगे, ये जो संगत भुजा का अनुपात है ना, इसके वर्ग के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अर्थात आपको प्रूफ करना है, क्या करना है? आपको सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है यदि ये समरूप है, यदि समरूप है तो आपको सिद्ध करना है कि इसके एरिया का अनुपात जो होगा, अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ बराबर हो जाएगा संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के। तो पहला संगत ए बी का संगत कौन हो गया? डी, ये हो जाएगा ए बी बाई डी ई का होल स्क्वायर, नहीं होगा? या ये हो सकता है
BC बाई EF का होल स्क्वायर बराबर ये हो सकता है AC बाई BF का होल स्क्वायर। इतना हो सकता है, इतना हो सकता है। तो यही चीज आपको प्रूफ करना है, यही चीज आपको प्रूफ करना है। तो चलिए अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें एक रचना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक रचना करना पड़ेगा आपको। तो हम करते हैं एक रचना। क्या चीज? एक रचना करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं कि हम करने जा रहे हैं एक रचना। अब देखो यहाँ पर रचना क्यों करेंगे, इसके पीछे लॉजिक है। सबसे पहले हमें इसके एरिया का अनुपात निकालना है। ये कहीं ट्रेस नहीं है कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है, कहीं ट्रेस है, प्रमाण है? तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का कोई ट्रेस नहीं है कि ये समबाहु है, समद्विबाहु है, किस टाइप का है। तो यहाँ पर इसका एरिया निकालने के लिए हमें इसका बेसिक फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। और बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक फॉर्मूला ये होता है कि इसकी यदि ऊंचाई पता चल जाए तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इसीलिए रचना हम यही करेंगे कि इस दोनों का ऊंचाई ले लेते हैं ताकि हम एरिया निकाल सकें। नहीं, बेसिक फॉर्मूला से इसका एरिया हम क्या कर सके, निकाल सके। इसीलिए हम एक रचना करते हैं। और रचना में हम ये करते हैं कि ए से BC पर लंब डाल देंगे और D से E पर लंब डाल देंगे, वो लंब इसकी ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रचना कर रहे हैं कि अब पहले हम रचना में ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ए से लंब डालते हैं BC पर तो यही त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगा। फिर यहाँ भी D से हम लंब डालते हैं EF पर, यही से क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। अब ये ऊंचाई हो गया तो स्वाभाविक है यहाँ पॉइंट का नाम कुछ देना पड़ेगा। तो ABC, इसको M दे दो, इसको दे दो N। क्या चीज? तो यहाँ पर हो जाएगा कितना डिग्री, 90 डिग्री। और यहाँ पर भी कितना, 90। तो रचना में क्या किया आपने? रचना में आपने किया AM लंब BC तथा 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 DN लंब EF खींचा, ड्रॉ किया EF। क्यों रचना किया, समझ में आ गया? तर्क पता होना चाहिए। कुछ चीजें होता है जिसका तर्क पता होना चाहिए कि आखिर हम इसकी क्या जरूरत पड़ गई रचना करने की। तो जरूरत इसलिए पड़ा कि हमें एरिया का अनुपात निकालना है और हमें पता नहीं कि किस टाइप का त्रिभुज है, कहीं ट्रेस नहीं है कि किस टाइप का त्रिभुज है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम बेसिक फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो बेसिक फॉर्मूला में क्या होता है, ऊंचाई होता है, और इसमें कहीं ऊंचाई का ट्रेस नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे, लंब डाल देंगे। लंब डालेंगे वही क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। ये ऊंचाई हो गया, हमने लिख दिया। अब हम चलते हैं प्रमाण। क्या चीज? अब हम चलते हैं प्रमाण, प्रूफ। चलो प्रमाण में पहले आप क्या करो, इस दोनों के एरिया का अनुपात निकालो, देखो आता क्या चीज है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि कहीं यही आ गया, निकालेंगे तब ना पता चलेगा। तो हम दोनों का एरिया का अनुपात निकालते हैं। तो डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पर हमको ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं। त्रिभुज ABC बट्टा एरिया एरिया ऑफ ट्रिएंगल DEF। तो इसका भी क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होगा, इसका भी क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होगा। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला ना लिख करके डायरेक्ट पद को लिखते हैं, 1/2 ABC में आधार, तो जिस पे लंब आकर गिरा था तो वही आधार होगा। तो किस भुजा पर लंब है, तो BC आधार हो जाएगा। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई या शीर्ष लंब AM। चलो जी अब ये वाला देखते हैं, 1/2 गुना आधार, आधार EF हो जाएगा गुना
ठीक है। अब देखते हैं, कुछ कटने वाला है तो इसको काट दो, कुछ कटने वाला है तो इसको काट दो। 1/2 से 1/2 कट जाएगा। ये AM/DN, AM बटा AM/DN, एन हो जाएगा, AM/DN। अब 1/2 तो कट गया, अब कुछ कटने वाला नहीं है, कुछ कटने वाला। अब देखते हैं क्या बचा आपके पास, तो आपके पास बचा एरिया ऑफ ट्रिएंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रिएंगल DEF बराबर BC गुने AM/EF। तो इसको हम इतना लिख दें, BC/EF गुना AM/DN, इतना तो लिख ही सकते हैं। अब इसको हम मान लेते हैं क्या चीज, इसको ब्रैकेट में घेर देते हैं, बॉक्स में डाल दे इसको, एक इसको बॉक्स में डाल दे, इसको हम मान लेते हैं 2, हम मान लेते हैं, ठीक है। अर्थात ध्यान से देखो, हमको लाना है ये चीज, और एरिया हमने निकाला, एरिया का अनुपात तो आ गया ये चीज। अब ध्यान से देखो, अब हम दिमाग लगा रहे हैं यहाँ पर कि यदि BC/EF के जगह ये AM/DN के जगह पर BC/EF हम ला देते हैं, तो BC/EF गुने BC/EF, तो BC/EF का होल स्क्वायर आ जाएगा। और इतना जब आ जाएगा तो इतना और इतना तो लिख ही सकते हैं एक के आधार पर। बात को समझो कि BC/EF है, ये तो हमको इसमें देखो, ये तो यहाँ पर लाना ही है, AM/DN यहाँ पर आ गया, जबकि इसको नहीं रहना चाहिए। तो यदि इसके जगह पर हमें BC/EF आ जाए ना, या इसके जगह पर हमें AB/DE भी आ जाए, तो AB/D ये सब तो बराबर ही है ना। AB/D के जगह पर BC/EF लिख सकते हैं, BC/EF के जगह पर AC/DF लिख सकते हैं। मतलब इसमें से कोई इसके जगह पर आ गया तो हमारा काम क्या हो जाएगा, चल जाएगा। अब हमें कोशिश करना है कि AM/DN हटा करके हमें AB/D या BC/EF लाना है। तो चलो देखते हैं कौन पॉसिबल है। अब देखते हैं डायग्राम में, AM/DN हटाना है और हमको BC/EF या AB/D लाना है, दोनों में से कोई आ जाए। तो हमारा दिमाग में एक चीज आया, यार ये क्या, ये दोनों त्रिभुज यदि हम समरूप सिद्ध कर देना, तो AB/D बराबर AM/DN आ जाएगा, और इसको हटा करके AB/D लिखेंगे, अब फिर से AB/D हटा करके BC/EF क्या कर देंगे, लिख देंगे, तो होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हमारा टारगेट क्या चीज है, अब हमारा मिशन क्या चीज है कि ये दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना। क्यों समरूप सिद्ध करेंगे, पता चल गया, क्योंकि इसको हमको हटाना है, AM/DN को क्या करना, हटाना है, और इसके जगह पर हमें BC/EF लाना है, या इसके जगह पर AB/DE क्या करना है, लाना। तो फिर हमारे दिमाग में गया ये दोनों त्रिभुज, ये कि ये काम तभी पॉसिबल है जब ये दोनों त्रिभुज को हम क्या कर दे, समरूप। क्योंकि जैसे ही समरूप करेंगे तो AB का संगत कौन हो जाएगा, D, तो AB/D बराबर AM/DN आ जाएगा, और इसके जगह पर रख देंगे तो हमारा ये वाला चीज क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो चला, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने टारगेट के तरफ। कौन सा त्रिभुज में चले, ABN और DEN में, कौन सा त्रिभुज में चले हम। हाँ, तो चलते हैं हम अब त्रिभुज त्रिभुज ABM, ABM तथा त्रिभुज DEN में, DEN। चलो अब चलते हैं इस त्रिभुज में। अब देखो, इस समरूप सिद्ध करना है,
तो समरूप के लिए क्या जरूरी है कि इसका दो कोण इसके दो कोण के बराबर हो जाए तो समरूप हो जाएगा। तो ध्यान से देखो बी और ई तो यहाँ पर देखो तो बराबर है कि नहीं, तो इसका कोण बी बराबर हो जाएगा इसका कोण ई, ये दिया है क्योंकि दो त्रिभुज समरूप है, ये दोनों क्या चीज है। अच्छा जी, और क्या दिया है, इसका एम और इसका एन, यहाँ पर 90 डिग्री है और इधर 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री होगा। तो इसका कोण एम बराबर इसका कोण एन बराबर कितना 90, ये भी गिवन हो गया, रचना से आया ना, तो इसको आप लिख दो, आया कहाँ से, रचना से, कहाँ से, रचना से आ गया, तो हो तो गया समरूप किस नियम से, इसलिए ए समरूपता नियम से, समरूपता नियम से त्रिभुज त्रिभुज ए बी एम समरूप, ए का संगत कौन होगा जी, ए का संगत कौन होगा, तो ए किसके ऊपर जाएगा, तो ये वाला पार्ट इस पार्ट के ऊपर जाएगा, तो ए का संगत डी हो गया। अच्छा बी का संगत ई हो गया और एम का संगत एन हो गया। अब ये समरूप हो गया, तो जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो दो रिजल्ट लिख ही सकते हैं, संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा और हाँ, तो इस आधार पर हम लिख सकते हैं ए बी का संगत कौन हो गया, ए बी बटा डी ई बराबर बराबर बी एम बटा ई एन, बी एम बटा ई एन, और एक और अनुपात होगा ए एम बटा ई एन, ए एम बटा एन। तो देखो तो ए बी बाई डी बराबर ए एम बटा डी एन आ गया, तो इसकी जरूरत नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी बाई डी ई बराबर हो जाएगा ए एम बटा डी एन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ए एम बटा डी एन कहीं मिल गया, जरूरत पड़ा तो उसको हटाकर ए बी बटा डी लिख सकते हैं, तो वही तो काम यहाँ पर करना है। अब समीकरण 2 में से इसको हटाते हैं, ए बी बाई डी को क्या करते हैं, अरे सुन में, या इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, इसको हम इतना भी लिख सकते हैं कि बी सी बाई ई एफ बराबर हो जाएगा ए एम बाई डी एन, ए एम बाई समीकरण एक से लिख सकते हैं, बोलो। अब समीकरण 2 में इसका वैल्यू रख देते हैं, तब लिखते हैं समीकरण 2 से, कहाँ से, समीकरण 2 से ये हो जाएगा एरिया, क्या चीज, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बट्टा एरिया डीईएफ बराबर बीसी बाई ई एफ, एम बाई डी एन के जगह बीसी बाई ई एफ रख देंगे, तो क्या आ गया, बीसी बाई ई एफ का होल स्क्वायर, बीसी बाई ई एफ का स्क्वायर आ गया, यही चलाना था। अर्थात इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू ए बी बाई डी ई का होल स्क्वायर बराबर बी सी बाई ई एफ का होल स्क्वायर बराबर ए सी बाई डी एफ का होल स्क्वायर, समीकरण 1 से लिख दिया हमने, समीकरण 1 से ये रिजल्ट लिख दिया, ये सब बराबर है, सब कौन सी है, बराबर 1 में ऊपर 1 लिखे थे ना, 1 से ये सब कौन सी है बराबर।
देख लो यहाँ पर सब क्या चीज है, बराबर है आपका। कोई दिक्कत? फिर से समझा दें कि समझ में आ गया? दो त्रिभुज दिया हुआ है, तो कह रहा है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो इसके एरिया का अनुपात इतना होगा, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, ये चीज आप प्रूफ करो। तो हमारे पास दो त्रिभुज है, हमने मान लिया कि ए बी सी डी एफ है, और ये दोनों समरूप है। दोनों कौन सी है? तो समरूप है, तो दो रिजल्ट तो हो ही सकता है कि संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा, संगत कोण क्या होगा, ए बी बाई डी बराबर बी सी बाई ई एफ बराबर ए सी बाई डी एफ। कभी भी ये चीज लिख सकते हैं। और कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ। तो हमको ये चीज प्रूफ करना है, ये चीज प्रूफ। अब इसमें रचना हमको इसलिए करना पड़ा क्या कि हम आइडिया लेते हैं कि दोनों का एरिया निकालें तो आएगा तो क्या आएगा, कहीं यही आ गया या कुछ दूसरा चीज आता है। एरिया निकालने के लिए हमें एक रचना करके दोनों को क्या करना पड़ेगा, लंब डाल दिया, जो शीर्ष लंब हो जाएगा। नहीं तो इसका एरिया इसका एरिया निकाला, तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। यहाँ पर नोट में लिख देते हैं, यहाँ पर हम नोट में लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रियंगल ABC बराबर हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई या शीर्ष लंब, ऊंचाई या शीर्ष लंब। उसी तरह से इसका भी एरिया होगा, सूत्र तो यही होगा। तो इसको ऐसे लिखना दे, इसको ऐसे लिख दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इतना होता है, ये वाला चीज होता है, इतना याद रखना। तो इस आधार पर हमने ये दोनों को लिख दिया। अब 1/2 से 1/2 कट करके ये चीज आ गया, इसको हमने अलग कर दिया, BC बाई EF और AM बाई DN, इसको अलग कर दिया। अब अलग करने के बाद में हमारे दिमाग में एक चीज आया गया कि ये AM/DN हटा करके इसके जगह पर यदि BC/EF आ जाए या इसमें से कोई अनुपात आ जाए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, तो हमारा ये होल स्क्वायर वाला रिजल्ट क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो हमें AM/DN हटाना है, तो AM/DN हटाने के लिए हमें इस त्रिभुज में जाना पड़ा, ये वाला त्रिभुज में। ये दोनों को हमने क्या किया, समरूप सिद्ध कर दिया। तो समरूप सिद्ध किस आधार पर होगा, तो इसका B इसके E के बराबर, इसका M इसके N के बराबर। तो ए समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो जब समरूप हो गया तो इसके संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो AB बाई DE बराबर हो जाएगा BM बाई EN बराबर हो जाएगा AM बाई DN। तो इसकी और इसकी जरूरत है, हमको इसकी जरूरत, तो इसको छोड़ देंगे। इस आधार पर हम लिख सकते हैं AB बाई DE बराबर AM/DN। तो AB बाई DE न लिख करके हम BC बाई ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक से तीनों रिजल्ट कौन सी है, बराबर है। तो AB बाई D हटा करके BC बाई EF हमने लिख दिया, बराबर किसका होगा, AM बाई DN, समीकरण 1 से। अब हम समीकरण 2 में AM/DN हटा करके उसके जगह पर BC बाई EF लिख दिए, तो ये हो जाएगा BC बाई EF का होल स्क्वायर। तो BC बाई EF का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर समीकरण में देखो एक में कि BC बाई EF, AB बाई D और AC बाई DF ये सब कौन सी है, इसीलिए जब ये इसका होल स्क्वायर होगा तो इसका भी होगा और इसका भी होगा। और यही चीज आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हो गया आपका 5 नंबर का 5 मार्क्स का प्रमेय होगा, यदि एग्जाम में आएगा तो आपका 5 मार्क्स का होगा। ठीक है।